हेलो दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल अतुल ऑनलाइन ट्यूशन पर। आज यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला होने वाला है जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और जो इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम देंगे, क्योंकि आज हम मैथ के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर 2023 के क्वेश्चन हैं। अगर आप यह क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो जो 20 नंबर आपके आएंगे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। हमने यह सेट 2 है, सेट 1 का जो है मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। उसे नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जरूर देख लिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, मैथ है क्लास 10th का बहुविकल्पी प्रश्न, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं। अनसॉल्व पेपर क्या है 2023 का, और सेट क्या है 2। इसलिए फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो। एक साल में जैसे जो है यूपी बोर्ड में दोस्तों 7 पेपर आते हैं, मतलब 7 सेट होते हैं। अगर सातों आप PYQ मतलब बहुविकल्पी सातों के आप सॉल्व कर लेते हो तो जो आने वाला 2024 में एग्जाम होगा 100% गारंटी का 20 का 20 क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुविकल्पी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पर जो है सब क्वेश्चन दिखेगा, केवल हम जो है हल करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों यही कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या जो रूट वाली होती है संख्या वो परिमेय संख्या नहीं होती, इसलिए इसमें जो है ए का ऑप्शन क्या दिया है √9, ठीक, और बी का ऑप्शन दिया है √3, और सी का ऑप्शन दिया है दोस्तों √0.1, और डी का ऑप्शन क्या दिया है 0.011010। ठीक, तो आप देखिए जितने भी रूट वाली संख्या होती है डायरेक्ट अपने माइंड में सेट करिए कि जितने भी रूट वाली संख्या होती है जो अंडर रूट मतलब करड़ी में होती हैं वे संख्याएं क्या होती हैं अपरिमेय संख्या होती है, मतलब वो परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती। तो देखिए ये क्या हो सकती है, ये परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें तीनों ऑप्शन एक सेम है, अंडर रूट में है, लेकिन एक ऑप्शन डिफरेंट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और इसको जैसे दशमलव वाली संख्या हमने P/Q के रूप में लिखना सीखा होगा। जैसे हमें 0.25 को P/Q के रूप में लिखना हो, मतलब परिमेय संख्या बनाना हो, तो हम इसे कैसे बनाते हैं, इसे लिख देते हैं 25 और बटे 100। क्या करते हैं कि जितने बाद दशमलव होता है उस एक लिख के उतने जीरो लगा देते हैं और ऊपर से दशमलव हट जाता है। फिर यहाँ से क्या कर देंगे 25 × 25, 25 × 100, तो हमारा यह क्या हो जाएगा 1/4। देखिए ऐसे दशमलव वाली संख्या क्या होती है परिमेय संख्या बन जाती है। तो यह भी क्या हुआ, यह तो परिमेय संख्या, इसे हम भी बना सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है परिमेय संख्या है। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए आप जो है सब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और बहुत ही आसानी से और एकदम बेसिक लेवल से बताएंगे, जिससे आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में 20 का 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक समीकरण युग में x + y = 10। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर दिया है x + y = 10। ठीक, और तो दूसरा दिया है, क्या दिया है दोस्तों, x - y = 4। ठीक, अब केवल का हल है, इसमें आपको केवल क्या करना है, इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू को ज्ञात कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए x + y = 10 और x - y = 4। तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, इसका दो तरीका है। एक विलोपन विधि द्वारा हम इसे डायरेक्ट अगर यहाँ लिख दे x - y = 4, दोनों समीकरण को जोड़ दें। यहाँ पर लिख दो जोड़ने पर। ठीक, तो यहाँ देखिए x 2x हो जाएगा, लेकिन +y - y ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/2 बराबर x बराबर क्या आ जाएगा 7। ठीक, अब x का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो क्या करें हम, x + y = जो 10 ये समीकरण है, x + y = 10, इसे समीकरण हम 1 भी मान सकते हैं, इसे 2, तो समीकरण ये 1 है। तो इसमें हम अगर मान रख दें x = 7, तो यहाँ पर 7 रख दे +y = 10।
ठीक। तो 7 जब उस तरफ पक्षांतर होगा तो y बराबर हो जाएगा 10 - 7 और y बराबर क्या हो जाएगा 3। तो हमारा जो x बराबर क्या आ गया 7 और y बराबर 3। देखिए ऑप्शन कौन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या कौन सा करेक्ट है, बी वाला। ठीक। तो बी में क्या दिया है, x बराबर 7 और y बराबर 3। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। केवल क्या रहेगा, इसका वैल्यू चेंज रहेगा थोड़ा, लेकिन इसी मेथड से आप सॉल्व करे हुए आपका क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे बहुविकल्पी का जो क्वेश्चन है ना, उसे आप रफ कार्य में करके और जहां आप मतलब आप लिखोगे प्रश्नोत्तर 1 का ए सही है, बी सही है, सी सही है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए और उसे रफ कार्य में अपना सॉल्व करके आप डायरेक्ट जहां पर आंसर देना हो तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि हम ये रफ कार्य करें और उसमें केवल बहुविकल्पी दिया है तो हम ये सब क्यों सॉल्व करें। तो इसे क्या करें, वो अपना पहले रफ कार्य में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और जो जो सही रहे अपना लिख दें। ठीक। तो चलिए, अब आई होप कि यह क्वेश्चन आपको आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिंदु 5 9 की y अक्ष से दूरी है। मतलब कोई 5 9 बिंदु है और ये y अक्ष से दूरी पूछा है। पहले एक कॉन्सेप्ट अगर आपने अभी तक क्लियर नहीं पढ़ा हो, इसमें स्टूडेंट को ये बड़ा बोझ लगता है कि ये मतलब ये सबसे ज़्यादा बोरिंग टॉपिक है क्लास 10th वालों के लिए। तो इसका सबसे आसान तरीका हम बता देते हैं दोस्तों। जैसे आपको पहले कोऑर्डिनेट बना लो। ठीक। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, x अक्ष। ठीक। एक बार आप केवल ध्यान से देखिए, आपको 100% गारंटी है ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसमें कोई बिंदु दे रहा है 5 9। यहाँ पर सबसे बात एक क्लियर कर लो, ये x कोऑर्डिनेट से दूरी होती है और ये y से। ठीक। मतलब ये y कोऑर्डिनेट पे दूरी, तो x यहाँ पर अगर हम 5 ले लें, यहाँ पर 5 हो गया। ठीक। इतने दूर और y बराबर 9 9 लगभग हम यहाँ ले लें तो यह बिंदु क्या हो जाएगा, लगभग यहाँ मान लीजिए आ रहा है यह बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट 5 9 है। ठीक। यह y अक्ष है या x अक्ष है। केवल आपको डायरेक्ट इसमें ये बता देना है, जैसे y अक्ष से दूरी पूछा है ना, तो y अक्ष से दूरी पूछा है तो x वाला बता दो। मतलब अगर ये वाला पूछे, y वाला पूछे तो x वाला बताओ, और अगर x वाला पूछे तो y वाला बताओ। तो यहाँ पर y बराबर पूछ रहा है तो y बराबर क्या हो जाएगा 5। मतलब ये दोनों का तिरछे मतलब दोनों का अलग अलग बताओ। जैसे y वाला पूछे तो x वाला बताओ दूरी, और x वाला पूछे तो y वाला। तो यह क्या हो जाएगा, ये जो दूरी यहाँ से इतना होगा, ये y अक्ष से दूरी, ये क्या हो जाएगी 5। देखो y अक्ष से कितनी दूरी पर है, 5 दूरी पर, क्योंकि यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेट आ रहा है। यहाँ पर जैसे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसकी दूरी ए ले ले 9 तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट की दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की आ रही है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर दूरी आ रही है। देखिए ये जो दूरी है ये 5 है और इसकी दूरी ये क्या आ रही है 5 आ रही है। मतलब जो 5 आ रही है इसकी दूरी क्या हो जाएगी ये, तो मतलब y अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा ट्रिक इस्तेमाल करना हो तो ट्रिक डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों का अगर x वाला पूछे तो y वाला दूरी बताओ, और y वाला दूरी पूछे तो x वाला बताओ। ठीक। ये ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वैसे ट्रिक अच्छा है, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। तो इसलिए ट्रिक ही इस्तेमाल करो बहुविकल्पी क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में आप दिखाना हो तो इसे दिखा सकते हो। अब तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। 5 मात्रक दूरी जो है हो जाएगा, क्योंकि वो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 9 है। तो हमने बताया कि उसका जाकर y वाला पूछे तो x वाला होगा और x वाला पूछे तो y वाला होगा। तो y वाला पूछ रहा है तो x वाला हो जाएगा। ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 यदि इसके कर्ण की लंबाई है, मतलब कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ये
समद्विबाहु त्रिभुज ए है। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज के मान लीजिए तीनों भुजा हम बराबर ले रहे हैं। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पर इसका कर्ण है। समद्विबाहु त्रिभुज दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें दो भुजा बराबर हो और एक कोण समकोण हो, तो वो ऐसे हो सकता है। मान लीजिए एक ये हो गया और ये भुजा क्या रहे, दोनों बराबर रहे। इसका कर्ण कितना है 5√2। 1 मिनट आप समझिए, पहले आप समद्विबाहु त्रिभुज पर मत जाइए, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर बोला है कि ये कर्ण क्या है 5√2। ठीक, तो इसके एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा 5√2 सेमी है, तो इसके कर्ण की लंबाई होगी। ठीक, तो मतलब यहाँ पर कर्ण की लंबाई पूछा है। आप क्या मानो, समद्विबाहु त्रिभुज जब भी बोले तो दो भुजा, ये मतलब एक अगर जब समकोण हो, मतलब ये 90 अंश का कोण हो, तो उनकी दोनों भुजा क्या रहेंगी, इक्वल रहेगी। 5√2 इसे मान लो, दोनों को 5√2 ही मानो और क्या करो, कर्ण को ज्ञात कर दो। ठीक, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जब बोले तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि उसकी दो भुजाएं इक्वल रहेंगी और कर्ण जो है अलग रहेगा। तो इन दोनों की हेल्प से हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम इसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही जो है पाइथागोरस का प्रमेय होता है। तो 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5√2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 25 और इसका कर्ण ही हट जाएगा 2 प्लस ऐसे ही है, इधर भी हो जाएगा 25 गुणे 2, क्या हो जाएगा 50 प्लस 50, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50 100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा √100। तो जब इसका अंडर रूट हटेगा 100 का, क्या हो जाएगा कर्ण बराबर आ जाएगा 10। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आप बहुत इजी था। इसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 सेमी। ठीक, आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन अगर आप लास्ट तक बने रहे तो आप बोर्ड एग्जाम में सब क्वेश्चन बहुविकल्पी के 20 में 20 नंबर पा सकते हो। अगर आप 20 के 20 नंबर पा जाओगे तो आपका मार्क्स थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लगभग 90 के आसपास आप ला सकते हो, अगर ये सब सही हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कास स्क्वायर 72 अंश। ठीक, ये देखिए दोस्तों, इसमें स्टार भी दिया है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब अंशाल वगैरह आप लिए होगे तो उसमें स्टार लगाया है कि एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से हटा दिया गया है, इसे आप नहीं पढ़ोगे फिर भी चलेगा। वैसे सवाल मिस प्रिंटिंग हो गया है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ऐसे फार्मूले कोई है ही नहीं जो साइन स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर और एंगल डिफरेंस हो वह लग जाए, तो इसलिए आप इसे छोड़ भी सकते हो। ठीक, तो अगर आप इसे सॉल्व करना हो तो बहुत लंबा चला जाएगा। क्या करेंगे, इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे, इसके साइन के टर्म में करेंगे और साइन से फिर कैंसिल करेंगे तो बहुत लंग हो जाएगा, तो इसलिए आप इसे छोड़ भी सकते हो। अगर इसका हल चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम इसका जरूर आपको हल प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन को मत सॉल्व करिए, कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब बहुत थोड़ा लंबा चला जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसको देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। ठीक, तो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। मतलब कोई पूर्णांक है p, तो हमें विषम पूर्णांक बनाना है। जैसे मान लीजिए p की वैल्यू अगर पूर्णांक 1 है तो इसको विषम पूर्णांक ऐसा बनाए कि मतलब p का मान रखें 1 2 3 तो हमेशा विषम पूर्णांक आए। तो इसको अगर हम 2p+1 रखें तो हमेशा विषम पूर्णांक आएगा। यह क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। ठीक, क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। 2p हमेशा, जैसे यहाँ पर अगर वैल्यू हमने 1 रखा तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 1+1 बराबर 3। अगर यहाँ पर 2 रखें तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2
प्लस 1 बराबर 5। तो ऐसे जितने भी रखेंगे सब विषम पूर्णांक आएगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा 2p+1। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पर। ठीक, तो थोड़ा हम स्पीड बढ़ा दे रहे हैं ताकि वीडियो लंबा न हो। तो देखिए यहाँ पर यदि संख्याओं 7 नंबर क्या है, यदि संख्याओं 7, 8, x और 11 और 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 7 क्वेश्चन को माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। माध्य पहले जितने नंबर रहे सबको जोड़ लो और जितने नंबर रहे उतने से भाग दे दो और जो माध्य है उसके बराबर हो जाता है। तो यही हम टेक्निक यूज है। यहाँ पर क्या है 7 + 8 कर दे रहे हैं, सबको हम जोड़ दे रहे हैं। फिर क्या है x + 11 + 14 और इस कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 5 संख्याएं, 5 से भाग दे दो और इसकी माध्य किसके बराबर आ रहा है x के बराबर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 5x हो जाएगा, इसको सबको जोड़ दो। 7 8 7 15 15 और 1 क्या हो जाएगा 15 और 14 11 क्या हो जाएगा 25 25 15 क्या हो जाएगा 40 + x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x। तो x को इस तरफ ले जाओ, पक्षांतर करो क्या हो जाएगा 40 बराबर 5x - x। तो यहाँ से हो गया 4x बराबर 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा 40/10। सॉरी यहाँ हाँ ठीक 40/4। तो यहाँ से आ गया 4 धाम 40। तो x बराबर क्या आ गया 10। तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो आप अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको सब क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा हो, अगर आप अनुसार में लिए हो तो उसे साथ में लेकर बैठिए, आपको और अच्छा क्लियर होगा, समझ में आएगा। ठीक, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल हैं तो c का मान होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है दोस्तों, ax² + bx + c एक द्विघात समीकरण का यह सार्वत्रिक समीकरण है, आप जानते हो इंडस। ठीक, यह द्विघात समीकरण का सार्वत्रिक समीकरण है। ठीक, तो इसमें पूछा है कि अगर दो मूल बराबर हो, मतलब अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाएं, तब c का मान क्या होगा। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा विविक्तर का, b² - 4ac ठीक बराबर 0 के। जब यह मूल दोनों बराबर हो जाए, मतलब a मूल और a मूल दोनों बराबर हो जाए, तो हम दोनों को क्या करेंगे, क्या होगा, तो b² बराबर क्या हो जाएगा 4ac। ठीक, तो हमें यहाँ से c की वैल्यू ज्ञात करना है। तो c की वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a इधर आ जाएगा, तो b²/4a। ठीक, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विविक्तर वाले सूत्र से आप बहुत ही आसानी से इस वैल्यू को ज्ञात कर सकते हो। यहाँ से क्या आ गया c बराबर b²/4a। इसका ऑप्शन कौन करेक्ट होगा डी। ठीक, जब यह ऐसा कहे तो आपको यही फार्मूला विविक्तर वाला सूत्र डायरेक्ट लगा के दोनों को इक्वल कर देना है। इक्वल डायरेक्ट भी हो सकता है। तो हमारा क्या आ गया, वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि दिए गए चित्र में AD बराबर x + 3 सेमी, DB, हम पहले इसको चित्र को बना ले रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो क्वेश्चन का फोटो। ठीक, तो इस ऐसे क्या दिया है, ऐसे यहाँ पर एक त्रिभुज है। ठीक, देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है। इसकी दूरी जो है x है, इसको थोड़ा हम अलग से देख रहे हैं। इसकी दूरी क्या है x और इसकी दूरी क्या है 3x + 4 सेमी। ठीक, इसकी दूरी इतना दिया है और इसकी दूरी क्या है 3x + 19, इसकी दूरी केवल यहीं तक। और इसकी दूरी जो है x + 3 सेमी, सब सेमी में है। आप इतना ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पर भी क्या है सेमी में ही है। ठीक, अब इसकी हम नामांकन कर दे रहे हैं। यहाँ पर A D B C
और यहाँ पर क्या है ई। अब इसमें हमें x की वैल्यू पूछा है। देखिए दोस्तों, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह दोनों समरूप त्रिभुज बन जाएंगे, एक ये और एक ये जो क्वेश्चन है, ठीक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक, यहाँ पर एक समरूप त्रिभुज और ये पूरा, जैसे इसमें त्रिभुज देखिए कौन बना, ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज, लगभग सर्वांग भी कह सकते हो, जो सर्वांग और समरूप एक ही होता है, केवल नाम अलग अलग है। तो फिर क्या हो जाएगा, ए बी सी। इस अगर हम इससे सॉल्व करना हो तो इससे सॉल्व मतलब प्रूफ करना हो, प्रूफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ए एंगल है, ए एंगल मतलब तीन कंडीशन हमें दिखाना पड़ता है सर्वांग सम में, तो हम तीनों कंडीशन को दिखा देंगे और आसानी से हम इससे सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, तो हम अब डायरेक्ट हम क्या मेथड पे आते हैं, एक्स की वैल्यू पर। त्रिभुज में क्या नियम है कि जब तो दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके भुजाओं का अनुपात उनकी दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 3 अपान x, इस भुजा अपान इस भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसके अपान इसके, मतलब इस भुजा के बटे यह भुजा और इस भुजा के बटे यह भुजा हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 19 और यहाँ पर क्या है 3x प्लस 4। अब यहीं में सॉल्व करके हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ठीक, अब आइए इसे हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा आप समझने के लिए। तो अब इसे समझ में आया, इसके बटे इसके किया और इसके बटे इसके हमने किया है। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं, केवल हम x की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब इसे हम इस तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं, मतलब इसका मल्टी गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, फिर x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 गुणे x प्लस 3 और बराबर इसका गुणा इसमें। क्या होता है, जो बराबर होता है उसको तिरछे तिरछे हम गुणा भी कर सकते हैं, आपने नियम पढ़ा होगा, 7-8 का नियम है। फिर इसका गुणा इसमें होगा 3x प्लस 19। ठीक, अब देखिए दोनों को गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 3 9x प्लस 4x प्लस 4 3 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x। यहाँ देखिए 3x स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 9 4 13x और यह 19x है तो इधर आएगा माइनस 19x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 12, जब इधर गया तो -12 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 13x में से 19x घटेगा तो -6x हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया -12, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12/6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 2 सेमी आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन कौन करेक्ट है, ऑप्शन जो है सी, 12 का ऑप्शन नंबर क्या सही है दोस्तों, 12 का सी सही है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर फिर आएंगे तो आप, हम आशा करता हूं कि आप सॉल्व कर लेंगे। हमने नियम तो बता दिया है, ठीक, तो आप मेहनत करते रहिए, जरूर आप सॉल्व कर लेंगे। हम 7 जो मतलब 7 सेट हैं, हम सभी का बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से, आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। वही 1 से 10 तक सम संख्याएं कौन सी होंगी 1 से 10 तक दोस्तों, तो उसे आप देखिए। 1 से 10 तक सम संख्याएं होंगी 4, क्योंकि न 1 होगा न 2 होगा न 3, ये सब क्या होंगी विषम संख्याएं या ऋण संख्याएं होंगी। लेकिन 4 और क्या होगा 6 और क्या होगा 8, 1 और 10 के बीच में पूछा है तो 10 नहीं होगा। ठीक, कितनी संख्याएं हुई, 3 संख्याएं, 3 से भाग दे दो, क्योंकि समांतर माध्य पूछा है सम संख्याओं का, तो यही 3 संख्याएं होंगी। जब इसका समांतर माध्य लेना है तो 3 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 4 10 8 18/3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 जो है करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर डी जो है 6 आया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा
करेक्ट हो जाएगा 10 का। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड है। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अभाज्य गुणनखंड वाला, तो केवल डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो गुणनखंड रहे, जो सब में एक एक बार रहे, वही आपको सही कर देना है डायरेक्ट। ये हम सरल ट्रिक, मतलब डायरेक्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, क्वेश्चन देखते ही आप ऑप्शन करेक्ट कर दो। तो इसमें क्या करना है, जो एक एक बार, मतलब जैसे इस ऑप्शन में जैसे कोई दिया है, पहला ऑप्शन देखो करेक्ट है इसमें, क्योंकि 2 3 गुणे 13। ठीक, यहाँ पर देखिए, नहीं सॉरी, ये देखिए ऑप्शन गलत हो सकता है। अभाज्य 13 छन 78, तो आप इसका गुणनखंड भी कर सकते हो दोस्तों। दूसरा तरीका यही है, 156 का क्या करो आप गुणनखंड कर दो। ठीक, डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर क्या करेंगे, 2 त्याई 6, 2 नवा 18, फिर 3 से 3 एक्का 3, 3 तिरिक्का 9, आ गया 13। यही जो ऑप्शन, मतलब ऐसे गुणनखंड करो, जो आपका करेक्ट हो वही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन 11 क्या क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको ट्रिक यही आजमाना है कि जो आए ऐसे गुणनखंड कर दो और डायरेक्ट आपका आंसर लिख दो। वो आप बात मत ध्यान देना, ये दूसरे पर नियम था, जिसमें वो पूछता है कि जो मतलब फर्स्ट पेपर से, अब मतलब फर्स्ट जो चैप्टर है आपका क्लास 10th में, उसमें यह नियम लागू होता है कि जब सब एक एक बार रहे उसको आपको करेक्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पर गुणनखंड पूछा है, तो गुणनखंड के लिए शॉर्ट ट्रिक यही है दोस्तों। तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं, वो हमने कंफ्यूजन, हमने यही क्वेश्चन समझकर बता दिया था। ठीक, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्य क्या होगा। क्या है कि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है, मतलब आंकड़े क्या है 24 और बहुलक क्या है 12। तो हमने एक इसका दोस्तों फार्मूला बताया था। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा है, क्या पहले देखिए, 1 मिनट, इसमें माध्य आपको दिया है, माध्य 24। ठीक, माध्य 24 और बहुलक क्या है 12, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है माध्यक। तो इसमें हमने रिलेशन एक बताया था, वो फार्मूला क्या है, माध्यक हमसे पूछा है। ठीक, तो इसके लिए हमने फार्मूला, वो क्या था, पहले फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला उसमें ये था कि जो माध्य माध्यक बहुलक वाला होता है, देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक या माध्यक डायरेक्ट हम लिख दे तो माध्यक, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक इक्वल, माध्यक इक्वल हो जाएगा माध्य माइनस, माध्य माइनस 2 बहुलक, 2 बहुलक बटे 3। ठीक, मतलब बहुलक का इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, माध्यक का मान आपको आ जाएगा। ये फार्मूला आप रट लीजिए, ये फार्मूले से हर साल क्वेश्चन जरूर आएंगे, हर साल क्वेश्चन आ भी रहे हैं और हर सेट में भी हैं। तो माध्यक बराबर माध्य माइनस 2 गुणे बहुलक अपान 3, तो यहाँ पर वैल्यू को हम पुट कर दे रहे हैं। माध्य क्या है 24 है और बहुलक क्या है 12 है, तो 2 का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 12 बटे 3।
तो 12 दूना 24 माइनस 24 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बटे 3। तो 0 बटे 3 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर इसका 0 आ रहा है वैल्यू। लेकिन दोस्तों इसमें तो वैल्यू आ ही नहीं रही है, एक मिनट देखिए दोस्तों, इसका ये जो फार्मूला है यहाँ पर प्लस रहेगा, बट यहाँ पर 16×48/3 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 16, मतलब 16 के आसपास आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ये क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसे देख के आपको क्लियर बता देंगे क्वेश्चन गलत है या हल दूसरा होगा। लेकिन हमें जहाँ तक गारंटी है कि इसका फार्मूला जो है यहाँ पर प्लस रहेगा, यही सही है। तो इसका जो ऑप्शन यही होगा 16, लेकिन इसमें 16 नहीं दिया है, मिस प्रिंटिंग हो गया होगा। इसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। या तो यह सवाल 100% गारंटी लग रहा है कि हमें गलत। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समय बर्बाद न करते हुए, फिर हम इसे देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है कि यदि एक मिनट, अगला 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 2x + 3y = 5, 4x के y = 10 के परिमित रूप में अनेक हल है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखते रहिए। यहाँ पर क्या है, 2x + 3y = 5, यहाँ पर क्या है 4x + के y = 10। तो क्या हुआ है, इसमें 2 से गुणा हो गया है। ठीक, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो गया 4x, यहाँ 6y, यहाँ पर 5 दूनी 10। तो हमें केवल इसके गुणांक को बराबर करना है। पहले ये जो रहेगा गुणा करके दोनों समीकरण को बराबर कर देना है। जैसे इसमें अगर हम 2 से गुणा करें तो लगभग इसके बराबर आ जाएगा। 2 के गुणा करें तो यहाँ 4x हो जाएगा प्लस 6y = 10। तो यही जो k का यहाँ 6 वैल्यू आया, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। ठीक, क्या करना है, हमें गुणा करके उसके बराबर कर देना है। फिर जिसका वैल्यू पूछे उसके जो दोनों कोफिशिएंट बराबर रहे, गुणांक बराबर है, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो आपको आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम चल रहे हैं किस पर, 14 पर। देखिए 14 में क्या कहा है, एबीसी और बीडी दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दो समद्विबाहु त्रिभुज है। डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों एबीसी और बीडी में क्षेत्रफलों का अनुपात है। इसमें देखिए दोस्तों, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला आपको फार्मूला, मतलब वो जो अनुपात वाला होता है, आपको मालूम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए इसमें 2 अनुपात वाला पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। और हम क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 15 देखते हैं। यदि cos a बराबर क्या दिया है, 7/25। तो हमें किसका पूछा है, यह क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक, तो हमें पूछा है tan a + cot a। हमें क्या करना है, tan a cot a को वैल्यू को फाइंड कर देना है। जैसा कि आप जानते हो cos a का रिलेशन एक, हमें ऐसे क्वेश्चन को पहले त्रिभुज बना लेना है। cos a बराबर क्या होता है, cos का मतलब उसे लंब और कर्ण में आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार 7 हो जाएगा और कर्ण क्या है 25 हो जाएगा। तो हमें इसे इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम इस पाइथागोरस थ्योरम से जब इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए इसे ए बी सी, ए बी बराबर क्या लिखिए, ए बी बराबर लिख देंगे 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो 25 25 में 100, 25 25 में 625, 625 माइनस 7 7 49। तो इसमें से जब हम इसे घटाएंगे तो लगभग कितने के बराबर आएगा, 576 के बराबर आएगा, 576। ठीक, जब इसे हम घटाएंगे तो जब हम इसका रूट निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ 576 किसके वर्गमूल के बराबर होता है। इसे हम अगर फाइंड करना चाहें तो हम वर्गमूल विधि से 576, यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया 2 और 2, 4, यहाँ पर आ गया 1 2 2 4, यहाँ पर आ गया 7 6,
अगर हम यहाँ पर ले 4 लेने तो क्या हो जाएगा, 4 16 की 6, 4 चौक 16 1 17, तो हमारा ये 24, मतलब ये 24 आ जाएगा दोस्तों। इसे सॉल्व करेंगे तो 24 आ जाएगा इसका लंब ने। तो अब यही पहलू को हम पुट कर देंगे। tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर 24, आधार क्या है 7, और काट ए इसका उल्टा हो जाता है 7 बटे 24। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का 24 गुणे 7 लस हो जाएगा, और यहाँ पर ए हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक, इसे जोड़कर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यही 576 आएगा। 576 प्लस 49 बटे 24, 70 क्या हो जाएगा यहाँ से। इसको आप ऐसे रहने दीजिए, थोड़ा आपको काटने में आसानी आ जाएगी, क्योंकि आंसर अच्छा आंसर में पूरा दिया है वही। तो 24 70, देखिए 7 चौक 28 की 8, 7 दूनी 14, 14 दूई 16, 168 आ गया, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका 625 आ जाएगा। जब इसे हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625 बटे 168। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 15 में दोस्तों करेक्ट होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेमी 3 सेमी है, इन वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको थोड़ा हम शार्ट में जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या बोला है कि मतलब दो वृत्त हैं, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। अगर एक बड़ा वृत्त बनाना हो तो कौन सा फार्मूला कैसे यूज करें, देखिए डायरेक्ट हम फार्मूला बता रहे हैं। 4 सेमी और 3 सेमी की है तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो अगर इसका क्षेत्रफल 4 सेमी और 3 सेमी को दोनों ऐड करके फिर एक दो नया बनेगा, उसको हम दोनों को बराबर कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे बेहतरीन ट्रिक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम अगर पहले वृत्त और दूसरे वृत्त को दोनों को जोड़ दे, और जो बड़ा वृत्त बनेगा बाद में उसका त्रिज्या क्या मान लीजिए हमने पाई आर मान ले रहे हैं, आर स्क्वायर। ये R1 R2 और ये कैपिटल आर। अगर हम इन दोनों को बराबर करके इसके बराबर कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए हम क्या कर देंगे, पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई आर का स्क्वायर। यहाँ से पाई पाई कैंसिल कर दो, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से रिलेशन हमें मिल गया, हमें केवल त्रिज्या पूछा है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यहाँ पर इसकी त्रिज्या 3 सेमी थी, इसकी त्रिज्या 4 सेमी, तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 प्लस 16 बराबर आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी √25। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों 5। तो जो नई वृत्त बनेगी इनके क्षेत्रफल के बराबर, उसकी त्रिज्या कितनी होगी 5 सेमी होगी, 5 सेमी। ऐसे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है 5 सेमी है। ठीक, तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 तो मूल होगा। ऐसे क्वेश्चन को केवल हम डायरेक्ट गुणनखंड करके क्या करेंगे दोस्तों, गुणनखंड करके उनके मूल को ज्ञात कर देंगे। इसको वैल्यू 0 को बराबर ले लो और इसका यहाँ पर गुणनखंड करो। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर गुणा मतलब जोड़ने घटाने पर 3 और गुणा करने पर 10 लाना है। तो 5 दूनी 10। तो हम इसका गुणनखंड करने के लिए क्या कर देंगे, x² - 5x प्लस 2x - 10। यहाँ पर हमने जो यहाँ गुणा करने पर 3x आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3x, गुणा करने पर 10। तो यही संख्या 5 और 2 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए फिर सॉल्व हो जाएगा। -5x में से प्लस 2x जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा -3x। अब इसका हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर दोनों में x अगर कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचा x - 5
और इन दोनों में अगर 2 कॉमन ले लें तो +2, तो यहाँ पर भी बचेगा x - 5 बराबर 0। देखिए यहाँ पर x + 2 आ गया और x - 5 आ गया बराबर 0 के बराबर। अगर दोनों को हम वैल्यू निकालें तो x बराबर -2 और यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर 18 का कौन करेक्ट होगा? 18 का क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये जो है क्वेश्चन नंबर किसका है? क्वेश्चन नंबर 17 है। तो 17 का ऑप्शन कौन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। ठीक, -2 और 5 बी वाले में आया है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मतलब ये हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी वाले का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें यदि एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसके ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ पर एक मान लीजिए ये मीनार हो गया, इसे क्या मान लो आप? मीनार। ठीक, और इसकी जो छाया का उन्नयन कोण है कितना? छाया का उन्नयन कोण हमें बताना है। अगर इसकी दूरी इस दूरी के 3 गुना हो, अगर मान लीजिए यह दूरी x है तो यह क्या हो जाएगा? √3x हो जाएगा। माना हमने दूरी x और ये हो जाएगा √3x। इसे a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो। अब देखिए हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हाइट एंड डिस्टेंस में आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि जिन दो चीजों के बीच में बात करें वो इसका रिलेशन हमें देखना है। अब देखिए ये लंब है, कर्ण। लंब और कर्ण के रिलेशन में साइन मतलब जो त्रिकोणमिति में कौन सा वैल्यू जो है मतलब हमें रिलेशन देता है? तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा। tan क्या देता है? tan लंब और आधार के बीच रिलेशन देता है। ठीक, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। इसको √3 रख दो, इसको इतना रख दो। हम दोनों को वैल्यू को रख दे रहे हैं क्योंकि लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है? √3x बटे x, तो x कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या आ गया दोस्तों? √3। अब √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? √3 tan में tan 60 की वैल्यू होती है बराबर tan 60 डिग्री। तो tan कैंसिल हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या आ गया? थीटा की वैल्यू 60 अंश आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपको आ गया होगा। 18 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए क्या है? 60 डिग्री वैल्यू आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि 45 सेमी ऊंचाई और 4 सेमी व्यास वाले धात्विक बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेमी व्यास के ठोस गोलों की संख्या होगी। यह मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। 10 में बोल रहा है 45 सेमी ऊंचाई और 4 सेमी व्यास वाले एक व्यास के धात्विक ठोस बेलन को, मतलब एक बेलन है उसको पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है, तो कितने गोले बनेंगे? तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि दोनों के फार्मूले को लिख दो। यहाँ पर पहले पाई बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का आयतन πr²h और गोला का क्या होता है? 4/3 πr³ दोनों को ऐसे लिख देना है दोस्तों। ठीक, यहाँ पर इसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल r, इसके कैपिटल R मान लिया है। अब केवल यहाँ से पाई कैंसिल कर सकते हो, तुम इतना कैंसिल कर दो और r और h की वैल्यू इसमें और फिर यही r की वैल्यू को इसमें। देखिए व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो इसमें फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे? यह क्वेश्चन नंबर क्या है? 19। ध्यान से देखो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो 45 सेमी ऊंचाई और r की वैल्यू 4 सेमी है तो और व्यास 4 सेमी है। व्यास d बराबर होता है 4 सेमी, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2। और इसका क्या है? d बराबर 6 सेमी, तो इसका r बराबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक, तो यहाँ पर r बराबर 3 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक वैल्यू x लगा दो कि x गोले बनेंगे, तो यही x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। ठीक, मतलब इसकी बराबर इतना, लेकिन यहाँ पर x मल्टीप्लाई कर दो कि x गोले मान लीजिए बन रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर r बराबर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर और गुणे अरे हाइट 45 दिया है। ठीक, बराबर 4/3 और अब देखिए यहाँ पर r की वैल्यू कितना है? 3 का क्यूब मतलब 3 है। अब यहाँ पर x
यही x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। दोनों को फाइंड कर दीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 45 और बराबर x गुणे, यहाँ पर देखिए 1 3, यहाँ से 1 3 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 4 गुणे 3 का स्क्वायर। तो अब देखिए 4 गुणे 45 बटे यहाँ हो जाएगा 4 बटे 3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक, 4 4 से कट गया, बराबर क्या हो जाएगा x, 9 पचे 45। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 5। मतलब उस बेलन को पिघलाकर 5 गोले बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 19 का जो है बी सही हो जाएगा, 5 गोले बनेंगे। ठीक, 19 का बी करेक्ट हो जाएगा। अब 20 हम देखते हैं। 20 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, देखिए एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब उसकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों। मान लीजिए हमने ये भुजा बराबर है। यहाँ पर एक लंब खींचा गया बीसी पर, एक इसे अगर बीसी मान लें तो इस पर एक लंब खींचा गया जो क्या है, ए और डी है। ये दोनों लंब हैं। ठीक, बीसी पर एडी लंब खींचा गया है। तो एडी स्क्वायर बराबर है, एडी स्क्वायर बराबर है, यहाँ पर एडी स्क्वायर पूछ रहा है किसके बराबर है। ठीक, तो देखिए इसमें डायरेक्ट सिंपल आप बता सकते हो कि ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगी। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा 3/2 DC स्क्वायर। देखिए 1 मिनट, इसका जो ऑप्शन नंबर, देखिए जब ये दोनों भुजाएं बराबर रहें तो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं जब बराबर रहें तो यह दोनों भुजाएं इनको क्या करती हैं, समद्विभाजित करती है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटती हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा करेक्ट, एडी बराबर 2DC स्क्वायर, 2DC स्क्वायर, एडी स्क्वायर बराबर पूछा है। क्यों, क्योंकि ये भुजा बराबर इसके हो जाएंगी, क्योंकि सब समद्विभाजित कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का यही जो है करेक्ट हो जाएगा, बी वाला हमारा 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज सब भुजाएं बराबर होती है तो जो लंब होता है फिर इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको क्वेश्चन सब समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपको पूरा बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेट 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हम आपको 100% गारंटी करते हैं कि आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करके पूरे वीडियोज को देख लेते हो तो बहुत ही आसानी से बहुविकल्पी क्वेश्चन में आप 20 में 20 ला सकते हो। जल्द ही हम जो है आगे के जो 50 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको भी हम सॉल्व कराएंगे। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर का जो है सॉल्व करा देंगे। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।